नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की बड़ी सुर्खी पर। बालाघाट में कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ प्रदर्शन। बेरोजगार के खिलाफ पकौड़े तलकर जताया विरोध प्रदर्शन। रोजगार नहीं मिलने से शिक्षित बेरोजगार। बिलासपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने किसान को धमकाया। कांग्रेस नेता की धमकी का वीडियो वायरल। धमकी से दहशत में किसान परिवार। मुंगेली के कलेक्टर परिसर में लोन मेले का आयोजन। कलेक्टर राहुल देव ने किया लोन मेले का अवलोकन। बेरोजगारी भत्ता के हितग्राहियों ने किया आवेदन प्रस्तुत। रायपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा कई सुविधाओं का विस्तार। 50 लाख की लागत से होगा निर्माण कार्य। विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने किया भूमि पूजन। बकावड़ में स्वास्थ्य केंद्र की लचर स्वास्थ्य को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध। कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बालाघाट से है, जहां बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ अध्यक्ष के निर्देश पर कांग्रेस जिला बेरोजगार प्रकोष्ठ अध्यक्ष गोविल छोरे के नेतृत्व में 23 जून को विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा शिक्षित बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगार प्रकोष्ठ के विरोध प्रदर्शन में पढ़े लिखे युवाओं ने पकौड़े तलकर विरोध दर्ज कराया। इसको लेकर बेरोजगार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष गोविल छोरे ने कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में शिवराज की सरकार है, जिन्होंने देश और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज शिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार नहीं मिलने से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी देश और प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज लाखों शिक्षित बेरोजगार रोजगार की तलाश में है। रोजगार नहीं होने से पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं का बेरोजगारी ग्राफ बढ़ रहा है। सरकारें दावे करती है कि वो नौकरी दे रही है, लेकिन ये दावा बढ़ती बेरोजगारी के सामने खोखला नजर आता है। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। 2014 में ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देकर मैं लोगों का भविष्य उज्जवल करूंगा। भविष्य उज्जवल करने की तो दूर बात, 9 साल के अंदर नौकरी तो कुछ नहीं गई, किसी को नहीं मिली। अपितु हमारा ये मानना 9 साल के अंदर 10-12 करोड़ नौकरियां इन्हें लैप्स करा दी, खत्म करा दी। और उनका मानना था कि जो पकोड़े तलकर रोड पर चौराहे पर पढ़े लिखे बेरोजगार युवक पकोड़े तले, वो उनको रोजगार देना मानते हैं। तो आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बेरोजगार प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर, उनके अनुसार आज बालाघाट जिला कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ के गोविल चौरे जी ने आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके पकोड़े तलकर उनको आह्वान किया कि देखिए मोदी जी, आज का जो युवा जिन्होंने एमटेक किया हुआ है, जिन्होंने एमएससी की है, जिन्होंने बड़े बड़े शिक्षा अर्जित की है, अपने माँ बाप के पैसे से लगाकर उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन आपने रोजगार तो नहीं दिया, उल्टा बेरोजगार कर दिया। खबर बिलासपुर से, जहां युवा कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष शेरू अकमल ने दबंग दिखाते हुए किसान के पूरे परिवार को धमकी दी। अपने पद का रौब दिखाते हुए युवा कांग्रेस ने किसान को धमकाया, जिसका वीडियो सब सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार युवा कांग्रेस नेता किसान की निजी जमीन को अपना बताकर अवैध कब्जा करने की बात कर रहा है। वहीं कांग्रेस नेता की धमकी से किसान परिवार किसान की निजी जमीन को अपना बताकर अवैध कब्जा करने की बात कर रहा था। कांग्रेस नेता की धमकी से किसान परिवार फिलहाल दहशत में है। डर के माहौल में जीने को
मजबूर है। वहीं मुंगेली में अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट में एक दिवसीय लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बेरोजगारी भत्ता योजना के 152 हितग्राहियों ने स्वरोजगार के लिए ऋण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। साथ ही पात्रता अनुसार ऋण प्रकरणों को स्वीकृत किया जाएगा। वहीं कलेक्टर राहुल देव ने लोन मेले में कई विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और पात्रता अनुसार अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण स्वीकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। रायपुर में 10वीं विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शहीद योगेंद्र शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का विस्तार करते हुए 50 लाख रुपए की लागत से लैब सहित कई अन्य सुविधाओं का विधिवत पूजा पाठ कर पूजन किया। और इस अवसर पर विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि निश्चित ही शहीद योगेंद्र शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब सहित अन्य सुविधाओं के विस्तार होने से यहाँ के आसपास के क्षेत्रवासियों को इसका लाभ होगा। बकावंड ब्लॉक मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता और स्वास्थ्य संबंधित लचर व्यवस्था के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि नव पदस्थ बीएमओ अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे डॉक्टरों ने परेशान होकर काम न करने की भी ठान ली है और यहां से स्थानांतरण करवाकर दूसरी जगह अपनी पोस्टिंग करवा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर ओपीडी में समय पर आते जाते नहीं है, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों और युवा नेता ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार कैलाश पोयम को सौंपा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकावंड में वरिष्ठ चिकित्सक होने के बावजूद भी जूनियर चिकित्सक को खंड चिकित्सा अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है, जो कि घोर निंदनीय है। और यहाँ ओपीडी में भी नियमित समय पे एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। अस्पताल में जो कि ब्लॉक मुख्यालय का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे गंदगी इतनी पसरी हुई होती है वार्डों में कि मच्छर और बदबू से मरीजों का रहना दूभर हो जाता है। बीएमओ के द्वारा यहाँ के जो लगाए गए 100 प्लांट है उनको भी कटवा दिया गया है और मरीजों के साथ, स्टाफ के साथ एवं आमजनों के साथ बीएमओ का व्यवहार बहुत ही दुर्व्यवहारपूर्ण रहता है। हम जिला प्रशासन से ये अपील करते हैं और यह मांग करते हैं कि बीएमओ को बदलकर किसी वरिष्ठ चिकित्सक को बीएमओ का दायित्व देना चाहिए। बाइट ले लिए? हाँ ले लिया। वरिष्ठ चिकित्सक होने के बावजूद भी जूनियर चिकित्सक को खंड चिकित्सा अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है, जो कि घोर निंदनीय है। और यहाँ ओपीडी में भी नियमित समय पे एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। अस्पताल में जो कि ब्लॉक मुख्यालय का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे गंदगी इतनी पसरी हुई होती है वार्डों में कि मच्छर और बदबू से मरीजों का रहना दूभर हो जाता है। बीएमओ के द्वारा यहाँ के जो लगाए गए 100 प्लांट है उनको भी कटवा दिया गया है और मरीजों के साथ, स्टाफ के साथ एवं आमजनों के साथ बीएमओ का व्यवहार बहुत ही दुर्व्यवहारपूर्ण रहता है। हम जिला प्रशासन से ये अपील करते हैं और यह मांग करते हैं कि बीएमओ को बदलकर किसी वरिष्ठ चिकित्सक को बीएमओ का दायित्व देना चाहिए।
तिल्दा नेवरा में सेवा सुगंधम सामाजिक जन कल्याण समिति के संस्थापक टिकेंद्र उपाध्याय में प्रतिभा प्रोत्साहन सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 67 गांव के लगभग 350 छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आसपास से आए सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे और भारी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। सभी उपस्थित जनों में इस गौरवमयी कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति को बधाई दी। सेवा सुगंधम संस्थान के द्वारा आज ग्राम सरोरा में सभी गांवों के स्कूलों के प्रथम और द्वितीय स्थान बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर आयोजन। इस गरिमामय आयोजन से इन बच्चों को आगे पढ़ाई में और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर हम सब इन बच्चों को सम्मानित करके स्वयं भी गौरवान्वित हुए। नारायणपुर से छोटे डोंगर मेन रोड जर्जर स्थिति में आ गया है। मायूस के भरी भरकम गाड़ियों के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। पैदल चलना और छोटी गाड़ियों को भी चलना मुश्किल हो रहा है। इस बरसात में ऐसे ही रहा तो आवाजाही करने वालों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। रोड जर्जर स्थिति से हर समय बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। मेन रोड में डामर की वजह से मुरूम और लाल मिट्टी डाले गए हैं, जिससे ऐसे खतरनाक हालत बन गए हैं। सड़क में जगह जगह बड़े गड्ढे बन गए हैं। अगर बारिश का पानी सड़क पर आ जाए तो गड्ढे नहीं दिखेंगे, जो कि आम लोगों के जीवन के लिए खतरा बन रहेगा। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में आंखों से घूरने की बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर चाकू और डंडों से हमला कर दिया गया। इस घटना में लगभग 4 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो सराफा की चौपाटी है, वहां पर कल देर रात में एक मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें 2 युवक और एक युवती द्वारा एक मिठाई की दुकान पर बिना अनुमति मिठाई खाने की बात पर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा कायम किया गया है। विवाद का कारण प्रथम दृष्टया सामने आया है कि मिठाई की दुकान से बिना अनुमति के मिठाई उठाकर खाने के बाद जब विरोध जताया गया दुकानदार द्वारा, तो ये 2 युवक और एक युवती द्वारा गाली करी गई और उनकी दुकान में जो कढ़ाई वगैरह थी उसको उठाकर फेंक दिया गया और तोड़फोड़ करी गई। इसमें दुकान में काम करने वाले लोगों को भी थोड़ी सी चोट आई है। उनकी पीठ में गरम शीरा गिरने से उसकी जल गया है पेट। इस प्रकार से मुकदमा कायम किया गया। इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र के बड़े ड्रग तस्कर ने अपनी सौतेली बेटी के साथ अश्लील हरकत करने के साथ ही उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत लसूडिया थाने में की, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की और इसी के चलते पीड़िता ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर पुलिस को पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने की बात कही। फिलहाल पूरे मामले में डीसीपी अभिषेक आनंद का कहना है कि वीडियो के आधार पर एक युवती ने फरियाद लगाई। पूरे मामले में जांच पड़ताल कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक फरियादिया का वीडियो वायरल हुआ था, उसका फरियादिया ने शिकायत की थी पुलिस में कि उनके जो है सौतेले पिता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो जिसके लिए पूरा मामला जब संज्ञान में आया तो पुलिस ने जो है लसूडिया पुलिस ने इसमें 354, 323, 294, 506 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें जो आरोपी हैं, जो उनके सौतेले पिता है, उनको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाए। गरियाबंद में लगातार हो रहे झमाझम बारिश से लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। किसानों को मानसून का इंतजार था, लेकिन साल की पहली बारिश में ही बाढ़ की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ा और ऐसे में लोग खुश भी हैं और परेशान भी। चिलचिलाती धूप और उमस से तो लोगों को छुटकारा मिला, लेकिन बाढ़ से दिक्कतें भी आ रही है। तो उदयपुरा के वार्ड क्रमांक 1 के रहवासियों ने पट्टे न मिलने पर तहसील प्रांगण में जाकर जमकर नारेबाजी की और पट्टे और आवास न मिलने के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें, उदयपुरा वार्ड क्रमांक 1 में कई सालों से शासकीय भूमि पर लोग कब्जा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा मंच से कई बार घोषणा भी की जा चुकी है कि जो जहां है उसे वहीं पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन
बरसों गुजर जाने के बाद भी इन लोगों को पट्टे और आवास की सुविधा न मिलने पर रहवासियों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं एसडीएम संतोष मुदगल ने लोगों को समझाकर लगभग 25 दिन में उनकी समस्या का हल करने का आश्वासन दिया और जो नाम पट्टे में जुड़ने से रह गए हैं उनका आवेदन लेकर नाम जोड़ने का भी आश्वासन दिया गया। उनकी मूल समस्या है कि यहाँ उदयपुरा में शासकीय हमारा जो पीजी कॉलेज है उसके सामने शासकीय भूमि पर, क्योंकि वो भूमि कॉलेज के नाम पर भूमि है, उस पर ये झुग्गी बनाकर निवास कर रहे हैं। वो लोग उसी स्थान पर पट्टा चाहते हैं। तो उन्हें समझाया है कि उस स्थान पर तो नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वो कॉलेज के बिल्कुल फ्रंट पर बसे हुए हैं। तो उन्हें समझाया कि दूसरे स्थान पर आप ले लीजिए, उस पर वह जाने तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कॉलेज में ही, कॉलेज के पीछे की भूमि हमें दी जाए। कॉलेज वालों को पत्र लिखा है, आपत्ति लेकर के उसमें व्यवस्थापन की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, अतिशीघ्र करेंगे। क्या है कि बभौरी में जो कार्यक्रम हुआ था तो शिवराज जी ने कहा था कलेक्टर साहब से कि जो पट्टा विहीन लोग हैं उनको पट्टा बिल्कुल मिलना चाहिए और उन्होंने हाँ कहा। हाँ के बाद मेरे से बोलते रहे तो मैं पालिका कार्यालय गया। पालिका कार्यालय में एक जैन साहब है, उन्होंने कहा हमने पूरी तैयारी कर ली है और हमारी बहुत खिंचाई हुई। मामा ने कहा उनको पट्टा मिलना चाहिए। अब गलती आपकी उदयपुरा तहसील से है, वहां से आप व्यवस्था करवाइए और मामा आपके सही है और वास्तव में उन्होंने हमसे कहा है, शिवराज मामा जी। इसके लिए अब पट्टे सबको मिल गए, सब संसार को मिल गए। हम तुम्हारे गांव में पड़े, हमारी कुछ व्यवस्था नहीं होती। हर साल को 20-20, 25-25 साल के पन्ने लेके डालते हैं, वो सड़ जाती, फिर वापस आते, फिर डाल देते हैं। किस जाति से हैं? हम राजपूत चौहान से लोहपीट है। अच्छा, लोहापीट जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम पट्टे चाहते हैं जी। आपको पट्टे की क्या जरूरत है? हम तो परेशान हो गए, घूम घूम के हम उधर जाते हैं, कई मरते कोई अच्छे आते हैं। यहाँ आते हैं तो झुग्गी झोपड़ी में कुछ नहीं है, पानी उड़ जाती है, फिर लाकर डालते हैं, टपरियों में पानी भरा जाता है। इसके लिए आपने पहले कहीं शिकायत की थी? शिकायत हर साल करते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। ये बताइए आज आप यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? आवास के लिए और पट्टे के लिए। तो अभी तक आपको पट्टा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला साहब। जब आते हैं, जब बस कह देते हैं 2 दिन 4 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 साल हो गई। अब क्या चाहती हैं? हमें तो आवास भी चाहिए और पट्टा भी चाहिए और जब भी जाएंगे यहाँ से, जब तक आवास पट्टा नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। खबर करेरा से है, जहां सांसद विवेक शेजलकर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक नई एम्बुलेंस की सौगात दी। बता दें कि इस एम्बुलेंस की खास बात यह है कि यह ऑक्सीजन वेंटिलेटर से युक्त है। इससे गंभीर हालत वाले मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से समय रहते हुए पहुंचाया जा सकता है, जिसे सांसद ने हरी झंडी दिखाई। दो विधानसभा क्षेत्र है, पौरी के लिए भी है, सबके लिए है। आज ग्वालियर में जो अस्पताल है, अगर यहाँ से किसी को कहीं शिफ्ट करना हो तो ग्वालियर की एम्बुलेंस से आती नहीं, क्या लाना नहीं चाहिए? लानी चाहिए, लेकिन ग्वालियर सांसद मेरी संसद का क्षेत्र है भैया, मेरी संसद का क्षेत्र है। शिवपुरी जिले के 2 विधानसभा मेरे क्षेत्र है। एम्बुलेंस को करेरा में रखना चाहिए। ये प्रशासन तय करेगा कि जिस तरह। खबर बिलासपुर से, जहां सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रतनपुर के ब्लैक स्पॉट को सुधारने का काम किया जा रहा है। सड़कों के आसपास जिन जिन लोगों ने कब्जा कर मकान या दुकान बनाया, उसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा है। वहीं दुकानदार इस कार्रवाई का विरोध तो कर रहे हैं, मगर कोर्ट के आदेश होने के चलते सभी को समझाया जा रहा है। यहाँ पर ग्राम रतनपुर में खुटा घाट से खंडोबाबा मार्ग तक के 11.5 किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण करना है, जिसकी जद में सड़क की जो जद है उसमें अगर कोई भी अतिक्रमण आ रहे हैं तो उसको हटाया जा रहा है। हमारे द्वारा एक समय सीमा फिक्स की गई है कि मानसून से पहले सभी अतिक्रमण हटा दिए जाए। कितने मकान और दुकान हटाए गए? ये कहना तो मुश्किल है। हमने लगभग 380 लोगों को नोटिस दिया है, जिसमें किसी की बाउंड्री है, किसी का छोटा मोटा टिन शेड है, ऐसा करके लगभग 300। खबर धमतरी से है, जहां पर बीजेपी पार्षद ने वार्ड वासियों के स्पंकर नगर निगम का घेराव किया और वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की समस्या बताते हुए निगम में नारेबाजी की। बता दें कि शुक्रवार को बठेना वार्ड के बीजेपी पार्षद श्यामलाल नेताम और वार्ड वासियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में वार्ड वासी निगम पहुंचे थे। देखिए, हमारे पास जो भी फंड होता है ना, 14th फिनांस या 15th फिनांस का फंड होता है, जो एमआईसी के पास हम लोग पुटअप करके उसके बाद हमको शासन स्तर पे भेजा जाता है। तो जैसा एमआईसी निर्णय करती है कौन से काम को करना है,
उस आधार पे कार्य किया जाता है। परंतु इनका एक जन चौपाल में भी आवेदन लगाया गया था, तो लगभग हम लोगों ने जो भी अभी तक जितने भी किए हैं तो टोटल 84 लाख का काम वहाँ पर करने का है। पर वो भी गारंटी नहीं दिया जा सकता कि पानी से निजात मिल जाएगा, पर वो प्रयास है हमारी तरफ से, क्योंकि ज्योग्राफिकली वो गड्ढे में बसा हुआ अपना वार्ड है। तो जितना प्रयास हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। जैसे अभी जेल वार्ड के लिए पीछे भी पानी निकासी के लिए नहीं था, तो वो भी डूब जाता था, तो वो भी हम लोगों ने किसी समय में भेजा गया था। तो आज के दिन में वो भी स्वीकृत होकर आया, शायद उसका भी काम। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश ने देवेंद्र नगर में छत्तीसगढ़ पीकल सेल संस्था के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमि पूजन किया। वहीं बताते कि 2.96 एकड़ भूमि में भव्य निर्माण किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण 48 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। वही खबर बिलासपुर से है, जहां शहर में वरिष्ठ पत्रकार अरुण उपाध्याय की पुस्तक का विमोचन होटल रीगल में संपन्न हुआ। वहीं पुस्तक विमोचन में नगर विधायक शैलेश पांडे, अभय नारायण सिंह, अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर A.N.T. वाजपेयी सहित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर चक्रवाल शामिल हुए। बता दें कि पुस्तक में अरुण उपाध्याय ने अपने पत्रकारिता जीवन के उन अनुभवों को उजागर किया है जिसे वो खबर के रूप में अखबारों में प्रकाशित नहीं कर पाए थे। खबर बिलासपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम 26 जून को सुबह 11 बजे प्रार्थना सभागृह जल संसाधन परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ समाजसेवी संस्थाएं और जिले के मास्टर्स ट्रेनर उपस्थित रहेंगे। वहीं संयुक्त संचालक समाज कल्याण विभाग ने बताया कि भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के बैनर तले समाज में नशा मुक्ति वातावरण निर्मित करने और युवाओं, बच्चों, शैक्षणिक संस्थाओं, महिलाओं और समुदाय की भागीदारी के साथ मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम किया जाना है। खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड की तरफ से धरसींवा विकास खंड के नगर पंचायत पूरा के स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वाटर कूलर का विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा सहित जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा, महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड के MD मनोज अग्रवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम में विधायक अनीता शर्मा ने महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड के MD मनोज अग्रवाल से स्कूल में वाटर कूलर लगाने का अनुरोध किया था, जिसे पूरा कर दिया गया है। आज स्वामी आत्मानंद स्कूल नगर पंचायत पूरा, जहाँ पे महिंद्रा स्पंज आयरन के द्वारा वाटर कूलर हमारी स्कूल को प्रदत्त हुआ है, उसके लिए मैं CSR मत से उन्होंने वृक्षारोपण का भी आयोजन रखा गया था। मैं इसके लिए महिंद्रा पावर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। और आज जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में CSR मत से बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, हर जगह में इनका सहयोग हमको मिलता है। आज स्वामी आत्मानंद स्कूल पूरा में हमारे द्वारा एक वाटर कूलर की स्थापना की गई है। विधायिका मैडम जो है अनीता योगेंद्र शर्मा की द्वारा जो है यहाँ कूलर लगाने का आग्रह किया गया था, तो उसके द्वारा हमने लगाया। ये 5वां वाटर कूलर है जो आज हम लगा रहे हैं। इसके पहले हम जो है रायपुर रेलवे स्टेशन में, तिल्दा रेलवे स्टेशन में, तिल्दा के सामुदायिक भवन में और सरोरा गांव में 4 वाटर कूलर लगा दिए थे। ये 5वां वाटर कूलर है। और अभी 2 दिन पहले सोंडरा गांव में भी हमने जो है भवन के लिए शिलान्यास मैडम के द्वारा करवाया गया है। उसमें भी जो है गांव आसपास के 5-6 गांव के लिए जो है भवन उनके मांगलिक कार्य के लिए यूज होगा। वही केंद्रीय मंत्री अमित शाह की जनसभा का आयोजन 22 जून को बालाघाट शहर में किया गया, लेकिन दुर्ग से बालाघाट आते समय मौसम की खराबी के कारण जनसभा को रद्द करना पड़ा। वहीं इस कार्यक्रम में पधारे प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अनुपस्थिति में कार्यक्रम की कमान संभाली और आने वाले चुनाव का शंखनाद किया। साथ ही बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनता को सरकार के कार्यों को गिनाया और वीरांगना रानी दुर्गावती की गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का समापन किया।
तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में साथ इतने हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारों की संख्या सबसे कम है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग बेरोजगार हैं, उनके साथ छत्तीसगढ़ सरकार है। सरकार से जो अभी मुझे बेरोजगारी भत्ते के रूप में 2500 रुपए प्राप्त हुआ है, उससे जो है कोचिंग की फीस देने में मुझे बहुत मदद हुई है। तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने युवाओं के बारे में ये सोचा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुझे जो बेरोजगारी भत्ता का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं